बैक वाले बटन पे कोडिंग करें तो इसमें जाके एक लाइन लिखनी है, मी डॉट मल्टी पेज जो हमारे पास है इसकी वैल्यू हमने कर देनी है 0। तो जब भी हम बैक पे क्लिक करेंगे तो ये हमें होम पेज पे लेके आएगा। लाइक इस पे हम बैक पे क्लिक करें तो ये होम पेज पे आ गए। अब हम डिलीट वाले बटन पे भी काम कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो डिलीट का है तो हम वापस जाएंगे, पिछली वीडियो में हमने जो डिलीट पे काम किया था हम इसमें से कोड जस्ट कॉपी कर लेंगे, ये इतना कोड कॉपी, और जो माइनर सी चेंजेस हैं वो चेंजेस कर लेंगे। हम यहाँ पे आएंगे इसमें और यहाँ पे डिलीट वाले बटन पे जाके ये लेबल 26 है, इस पर डबल क्लिक करके जाके ये कोड लिख देंगे। यहाँ पे सिलेक्टेड रो इसको इक्वल किया हुआ है मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे लिस्ट बॉक्स 2, बाकी सेम रहने देंगे। और जो शीट हमने डिलीट करनी है शीट्स, और जो डिलीट है वो हमने करना है परचेज में से। यहाँ पे देखें लास्ट टाइम हमने वेंडर में से कोई चीज़ डिलीट करवाई थी, अब हम परचेजेस में से डिलीट करवाएंगे। तो हम यहाँ पे कर देंगे परचेजेस, सिलेक्टेड रो डॉट डिलीट, उसके बाद मैसेज बॉक्स आ जाएगा। फिर हमने टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर करवाने हैं। हमारी इस लिस्ट बॉक्स में अगर ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 8 से स्टार्ट होके टेक्स्ट बॉक्स 28 तक जा रहे हैं। तो इट मीन्स हम यहाँ पे जाके लिखेंगे जहाँ पे लिखा है 1 to 6, हम इसको कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स 8 से लेकर 28 तक क्लियर करने हैं। और इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अलावा दो हमारे पास कम्बो बॉक्स भी हैं। एक कम्बो बॉक्स हमारा ये वेंडर के लिए कम्बो बॉक्स 1, और ये परचेज टाइप के लिए कम्बो बॉक्स 2। तो इसको भी हमने क्लियर करवाना है, इसको भी हम यहाँ पे जाके लिख देंगे कि इनको डिलीट करने के बाद मी डॉट कम्बो बॉक्स 1 की वैल्यू को भी आपने ब्लैंक कर देना है, इक्वल ब्लैंक लिखेंगे। मी डॉट कम्बो बॉक्स 2 डॉट वैल्यू इक्वल ब्लैंक, इक्वल करके डबल कोटेशन में कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। और एक चीज और करेंगे, हम इसका जो रो सोर्स है इसको दोबारा शो करवा देंगे। यहाँ पे हमने जो रो सोर्स लिखा था ना ये वाली चीज, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और उधर जाके हम लिख देंगे। हम डिलीट में गए और इधर से जाके हमने ये कोड पेस्ट कर दिया कि मेड लिस्ट बॉक्स 2 उसमें कॉलम हेड्स होने चाहिए और उसका जो रो सोर्स है वो परचेजेस होना चाहिए। वापस जाके इसको रन करते हैं और कोई चीज़ डिलीट करते हैं। यहाँ से गए हम वापस परचेज एरिया में, इसमें ये आइटम सेलेक्ट किया, यहाँ से डिलीट किया तो वो आइटम डिलीट हो गया और हमारे जो बॉक्सेस हैं वो क्लियर हो गए और बाकी जो रिमेनिंग डाटा है वो यहाँ पे शो हो गया। अगला काम हमने करना है कि यहाँ पे जब कोई प्रोडक्ट का नाम लिखा जाए, लाइक हमने कोई पहले प्रोडक्ट ली हुई है सोनी की या कोई मोबाइल लिया हुआ, जैसे हम यहाँ पे नाम लिखें तो यहाँ पे इन स्टॉक शो हो जाए कि कितना अवेलेबल है, ताकि हमें रियल टाइम में पता चले। तो इसके लिए हम शीट में जाके एक फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इन स्टॉक की एक ऑप्शन दी है, पता चले ये फार्मूला किस चीज़ के लिए। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और यहाँ पे उसका टोटल स्टॉक आ जाएगा। लाइक अगर आप इस प्रोडक्ट की बात करें, इसका नाम आप कॉपी करके यहाँ पे नाम लिखें तो इसकी जितनी भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो शो हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप V15 करें यहाँ पे तो जितनी भी अवेलेबल प्रोडक्ट है स्टॉक में वो शो हो जाएंगी। ये बेसिकली फार्मूला कैसे लगाया है, ये है सम इफ का। सम इफ में हमने क्या लिखना है, इक्वल लगा के सम इफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे। पहला वो पूछता है कि सम रेंज, आपने कहाँ से चीजें सम करनी है, जमा करनी है। हमने ये जो टोटल क्वांटिटी है इसमें से ये रेंज है, इसमें से चीजें टोटल सम करनी है। नेक्स्ट वो पूछता है क्राइटेरिया रेंज कौन सी है, कि आपने कौन सी ये क्राइटेरिया रेंज ये है कि यहाँ से हमने प्रोडक्ट का नाम लेना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा लगा के वो पूछता है क्राइटेरिया क्या है, हम कहेंगे कि यहाँ पे जो नाम हो उस नाम को यहाँ पे सर्च करो और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट हो उनको जमा कर लो। तो ये लगा के ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। ये देखें यहाँ पे जो भी नाम लिखेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो ये हमने बेसिकली लगाया टोटल वैल्यू मालूम करने का किसी भी प्रोडक्ट का कि टोटल कितना स्टॉक पड़ा है। तो ये फॉर्मूला सम इफ्स का लगा लिया हमने। अब होगा क्या, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही कोई नाम आएगा, कोई नाम चेंज करेंगे हम, वो नाम ऑटोमेटिक इस शीट में यहाँ पे आ जाएगा, शीट में C2 की जगह पे। और फिर हम जब यहाँ पे नाम आएगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसकी ये जो वैल्यू होगी इसको हम यहाँ पे शो करवाएंगे इन स्टॉक में टेक्स्ट बॉक्स 24 के अंदर। तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स मतलब 11 के चेंज इवेंट पे जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स 11 इसका चेंज इवेंट, इसमें लास्ट रो को मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया ताकि टाइम बचे। नेक्स्ट हम बताएंगे कि शीट्स के अंदर जाके हमारी जो एक शीट है वेंड परचेजेस के नाम से, इसकी जो रेंज है वो है C2 के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू वो इक्वल होगी मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 11 डॉट वैल्यू। कि टेक्स्ट बॉक्स 11 में जैसे ही वैल्यू चेंज होगी वो वहां पे हमारी वैल्यू चली जाएगी। हम यहाँ पे हम कोई चीज वैल्यू लिख के देखते हैं।
यहाँ पे हमने जैसे कुछ लिखा, इसकी स्पेलिंग गलत कर दी। यहाँ पे देखें जैसे ही कोई वैल्यू लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिक वहां पे चेंज हो रही है। अगर हम यहाँ पे V15 करेंगे तो देखें यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होगी और उसकी टोटल क्वांटिटी भी निकल आई। तो इट मीन जैसे ही हमारी यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी ये ऑटोमेटिक हमारी शीट में चली जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो वैल्यू आए D2 के अंदर वो वैल्यू यहाँ पे शो हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम लिख लेंगे, इसके चेंज इवेंट पे जाएंगे और लिखेंगे मी टेक्स्ट बॉक्स जो हमारे पास, ये कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है जी, 24। 24 की जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वो यहाँ से शीट में से आएगी और उसकी जो रेंज है D2 की जो भी वैल्यू होगी सी को हम कर लेंगे डी, वो यहाँ पे हमें शो होगी। दोबारा इसको रन करें, आप यहाँ पे लिखें जैसे आप V15 लिखेंगे तो इन स्टॉक में शो हो जाएगा कि इस टाइम पे 150 यूनिट अवेलेबल है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले चेक कर सकते हैं कि वो स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है, या वो कितना स्टॉक है उसका। नेक्स्ट चीज हम इसमें ये करेंगे कि अगर नाम अवेलेबल है प्रोडक्ट का, जैसे V15 था वो हमने पहले बाई की हुई है, तो जब हम जैसे यहाँ पे नाम लिखें तो बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस ऑटोमेटिक फिल हो जाए ताकि हमें यहाँ पे एंट्री ना करनी पड़े। प्रोडक्ट टाइप भी आ जाना चाहिए, उसका सेम कोड वही आ जाना चाहिए, कंपनी भी आ जानी चाहिए, वेंडर, फिर उसमें जो चेंजेस हो हम अपनी मर्जी से कर लें। तो इसमें जाके हम प्रोडक्ट को चेक करवाएंगे कि वो क्या प्रोडक्ट हमने पहले ली हुई है कि नहीं ली हुई है। अगर ली हुई है तो फिर सारी डिटेल शो करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चेक करना है हमने प्रोडक्ट कोड या प्रोडक्ट नेम, उसके लिए लूप लगाएंगे। हमने लिखा लूप फॉर प्रोडक्ट नेम, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, और 1 टू लास्ट रो, पहली रो से लेकर आखिरी रो तक वो चेक करेगा। मतलब यहाँ से लेकर वो एंड तक चेक करेगा क्या वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। बल्कि हम 1 की बजाय कर लेंगे 3 टू लास्ट रो, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोडक्ट का नेम आ सकता है। तो हम इसको कर लेते हैं 3 टू लास्ट रो, वो चेक करेगा। और इसको हम कर लेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट नेम, और इसमें हम चेक कहाँ से करवाएंगे कि टेक्स्ट बॉक्स 11 के अंदर जो भी वैल्यू आए उसको हमने जाके चेक करवाना है अपनी शीट में। तो वो पहले जाके इस एक रो में चेक करेगा, फिर इसमें, फिर इसमें, और हमें पता है प्रोडक्ट नेम हमारे आ रहे हैं ई में, तो वो आएगा रो 1 और कॉलम ई, फिर रो 2 और कॉलम ई। मतलब हमारे पास ये कॉलम फिक्स रहेगा लेकिन रो नंबर चेंज होता रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 11 की जो वैल्यू है वो अगर इक्वल हो किस चीज के, इसमें जो भी वैल्यू आएगी इसको हम चेक करवाएंगे शीट्स में जाके, परचेजेज में, और उसकी रेंज बताएंगे। रेंज में हमें पता है कॉलम तो रहेगा ई फिक्स, एंड लगा के हम लिखेंगे रो नंबर। रो नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम का जो भी रो नंबर हो। जब पहली दफा लूप चलेगा तो प्रोडक्ट का जो रो नंबर होगा 3 होगा, अगर उसमें नहीं मिलेगा तो फिर वो 4 चेक करेगा, 5। तो इस तरह इसको डायनामिक बना दिया। डॉट वैल्यू, अगर ये इससे मैच हो जाए देन, और इसको हमने लिखना है इफ कंडीशन के अंदर। अगर ये मैच हो जाए तो फिर हमने क्या करना है, इट मीन्स कि हमारे टेक्स्ट बॉक्स 11 की वैल्यू मैच हो रही है हमारे शीट के अंदर। जब वो मैच हो रही है तो हम शीट का डाटा वो उठा के, लाइक अगर वो V15 लिखते हैं तो बाकी जो डाटा है ये ऑटोमेटिक हमने फिल करवाना होगा। कहाँ पे फिल करवाना होगा, हमने ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट बॉक्स हमारा 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हम 8 में डाटा लेके आएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ये मैच हो जाए तो फिर मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास जो 8 है उसकी वैल्यू आपने कहाँ से लेके आनी है, वो वैल्यू इक्वल इक्वल होगी। हम शीट्स में जाएंगे, इसको सारे को मैंने कॉपी कर लिया। शीट्स के अंदर जाएंगे, परचेजेस में जाएंगे और उसकी रेंज बताएंगे। अब टेक्स्ट बॉक्स 8 के अंदर हमारे पास आ रही है प्रोडक्ट टाइप, और यहाँ पे जाके देखें प्रोडक्ट टाइप कहाँ पे है, ये बी के अंदर। तो हमने जस्ट इसका क्या करना है, कॉलम नंबर चेंज कर देना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसका कॉलम नंबर क्या कर देंगे, बी डॉट वैल्यू। अब इसको अगर सिर्फ टेस्ट करें, यहाँ पे जाके देखें, यहाँ पे जैसे ही आप V15 लिखेंगे तो देखें कैटेगरी भी आ गई हमारे पास और इन स्टॉक भी आ गया। इसी तरह हम इसको कॉपी कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 9 के अंदर वैल्यू लिखवाएंगे, फिर 10 के अंदर, 11 के अंदर तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर 12 के अंदर। इस तरह हमने जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो उनकी वैल्यूज यहाँ पे लिख देनी है, 10, ये 11 और ये 12। जो टेक्स्ट बॉक्स 9 के अंदर वैल्यू है वो देखें, टेक्स्ट बॉक्स 9 में क्या आना है, टेक्स्ट बॉक्स 9 में आना है प्रोडक्ट कोड। और प्रोडक्ट कोड हमारी कौन सी शीट में उसमें आ रहा है, सी में। तो हम इसको चेंज कर देंगे जाके सी, यहाँ से कॉलम बी के बाद सी, ये कॉलम हो जाएगा डी,
ये कॉलम ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। ये हमने टेक्स्ट बॉक्स 12 तक लिख लिया, टेक्स्ट बॉक्स 12, टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद आ जाता है कम्बो बॉक्स। तो कम्बो बॉक्स की वैल्यू हमने कहाँ से लेके आनी है, इसके बाद हम लिखेंगे, इसको सिंपल कॉपी करें और यहाँ पे आप लिख लें मी डॉट कम्बो बॉक्स जो हमारे पास है 2, कम्बो बॉक्स 1, इसकी जो वैल्यू है ये कहाँ से आनी है, ये वैल्यू हमें बतानी है जी, ये जी में से आनी है। और इसी तरह आप फिर इसको कॉपी कर लें, टेक्स्ट बुक 13 के लिए लिख लें, आपने ये सारे 28 तक जितने भी हैं सब के लिए यहाँ पे लिख लेना है इसको। तो यहाँ तक मैंने टेक्स्ट बॉक्स 22 का लिख लिया। टेक्स्ट बॉक्स 22 आप ये देखें तो ये हमारे पास जीएसटी वाला आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आनी है ये ऑटोमेटिक आनी है, तो इसका मतलब है इसमें इसके लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट, तो ये डेट भी हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली आ जाए, और डेट हमें कहाँ से मिलेगी उसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स जो 23 है इसके अंदर जो वैल्यू आनी है वो आनी है डेट। तो हम लिखेंगे फॉर्मेट, ब्रैकेट में लिख लेंगे डेट, दैट्स इट। अब इसको आप दोबारा रन करें और यहाँ पे आप लिखें जैसे ही V15, तो ये देखें सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट होके आ गई। अब एक चीज़, अगर हमें ये चीज़ मिल जाती है, मतलब प्रोडक्ट का नाम अवेलेबल है, फिर तो ये सारी चीज़ें फिल हो जाएं, ठीक है। लेकिन अगर कोई नई प्रोडक्ट हो तो इसका मतलब है फिर हमारे पास ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये फिल नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का कोड है वो भी प्रोडक्ट का कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए। यहाँ पे जो प्रोडक्ट कोड आएगा हमारे पास ये भी जनरेट हो जाना चाहिए। तो हम इसके लिए भी एक फॉर्मूला लिखेंगे। ये जो वैल्यू लिखी थी कि अगर ये मैच हो जाए तो ये सारे काम करने हैं आपने, और अगर ये मैच ना हो, मतलब इसमें लेस देन और ग्रेटर देन हो, ये मैच ना हो, टेक्स्ट बॉक्स 11 की ये वैल्यू आपको शीट में कहीं पे भी ना मिले, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने सिर्फ कोड को ऑटोमेटिक जनरेट करना है, बाकी इन्फॉर्मेशन तो हमें खुद से लिखनी पड़ेगी। लाइक कोई नई प्रोडक्ट है जो पहले से अवेलेबल नहीं है, तो इट मीन्स ये टेक्स्ट बॉक्स फिल नहीं होंगे, ये खाली रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कोड है SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे कोड यहाँ पे, और ये SKU हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, SKU है हमारे पास 9 में। हम लिखेंगे कि अगर ये मैच ना हो तो फिर मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स जो 9 है इसकी वैल्यू वो इक्वल किस चीज़ की होगी, सबसे पहले तो उसके साथ लिखा हो SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट एंड लगा के, और इसके साथ एंड कर लो। एंड हमने क्या करना है, जो लास्ट रो हो लास्ट रो उसमें ऐड कर देनी है। अब ये लास्ट रो में ऐड करते हैं और इसको फिलहाल टेस्ट करते हैं। यहाँ हम एक कोई नई प्रोडक्ट लेके आते हैं और ये एंड इफ 2 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि ये भी इफ है और ये भी इफ है, एंड इफ। अब हम यहाँ पे कोई नई प्रोडक्ट लेके आए तो यहाँ पे देखें SKU 14 आ रहा है हमारे पास। इसके साथ साथ हम सर्च के लिए भी काम कर लेते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू लिखें और जैसे ही उससे एग्जिट करें, मतलब टेक्स्ट बॉक्स 11 से एग्जिट करें, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हो वो शो हो जाए। लाइक अगर हम इसमें V15 लिख के इस बॉक्स से बाहर निकलें तो V15 से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट हैं वो उनकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जानी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे सर्च के लिए काम किया था, यहाँ पे जब कोई वैल्यू लिखते थे वही काम वहाँ पे करेंगे। तो हम सिंपल इसमें जाके ये वाला कोड कॉपी कर लेते हैं कोई एक सा, यहाँ तक हमने कॉपी किया, वापस गए इधर और ये टेक्स्ट बॉक्स 11 और इसके एग्जिट इवेंट पे यहाँ से जाएंगे हम एग्जिट वाले पे, कि जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स 11 से एग्जिट करें तो ये कोड हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे लास्ट रो का फंक्शन वैसे रहने दिया, लेकिन यहाँ पे जो शीट है वेंडर की बजाय परचेजेस हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमारे पास वेंडर है यहाँ पे भी परचेजेस कर लेंगे। लिस्ट बॉक्स 1 का रो सोर्स था, हम इसको लिस्ट बॉक्स 2 कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लिस्ट बॉक्स 2 में डील कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे सर्च के लिए, हम सर्च कर रहे हैं डाटा के टेक्स्ट बॉक्स 11 के अंदर हम जो चीज़ भी लिखें और उससे एग्जिट करें तो उसको सर्च करके उससे रिलेटेड चीज़ें आपने शो करनी है लिस्ट बॉक्स 2 के अंदर। तो यहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास 7 लिखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स 11 कर लेंगे और यहाँ हम 3 टू लास्ट रो करेंगे क्योंकि हमारा जो डाटा शुरू हो रहा है वो रो नंबर 3 से आखिरी रो तक। हमने यहाँ पे सर्च किया 3 टू लास्ट रो, टेक्स्ट बॉक्स 11 की वैल्यू को सर्च करवाया कहाँ पे, शीट्स में जाके, और शीट्स का मतलब है परचेजेस। देखिए हमने इसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और उसमें जो रो नंबर है वो सर्च वाली होगी, मतलब ये रो नंबर पहली बार 3 होगी और जो कॉलम नंबर है 1 है। देखें टेक्स्ट बॉक्स 11 के अंदर जो चीज आ रही है वो है नेम, और नेम हमारी शीट में कहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे ई में। तो इसका कॉलम नंबर क्या बनेगा, ये 1, ये 2, 3, 4 एंड 5। तो हम कॉलम नंबर भी यहाँ पे चेंज करेंगे, जहाँ पे कॉलम नंबर लिखा हुआ है 1 इसको करेंगे 5,
और इसके अलावा जहाँ पे लिस्ट बॉक्स 1 लिखा हुआ है इस सारे को लिस्ट बॉक्स 2 करेंगे। इन सारों को लिस्ट बॉक्स 2 कर दिया और यहाँ पे कॉलम हेड्स आप ट्रू करना चाहें तो ट्रू कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जितने मर्जी कॉलम काउंट करना चाहें कर लें। लाइक अगर हम 9 कॉलम काउंट करें तो यहाँ से देख लेते हैं हम, तो ये भी 9 हमारे हो गए। तो ABCDEFGHI यहाँ पे भी चेंज हो गया और यहाँ पे कॉलम 0 से लेकर 8 मतलब 9 कॉलम काउंट हो गए। इसको आप सर्च करें, कोई भी डाटा एंटर करें इसमें V15, तो जैसे हम एग्जिट करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे शो हो गई। अब यही चीज़ आप किसी और कॉलम के लिए लगाना चाहते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप जब हम लिखें, प्रोडक्ट टाइप आप ये देखें कि अगर हम हेल्थ केयर लिखें, मोबाइल लिखें तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। हम सिंपल जाएंगे, ये कोड कॉपी कर लेंगे, ये वाला। इसके बाद जाना है हमने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर और इसके एग्जिट इवेंट पे ये कोड पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे दो चीज़ें चेंज करनी है, एक तो टेक्स्ट बॉक्स नंबर 8 कर देना है क्योंकि हम 8 के अंदर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कॉलम नंबर है इसको 2 कर देना है क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स 8 के अंदर हमारी जो वैल्यूज आनी है वो आना है प्रोडक्ट टाइप। और प्रोडक्ट हमारी टाइप जो शीट में आ रहा है वो आ रहा है कॉलम बी के अंदर, मतलब कॉलम 2। ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2। तो हमने ये दो चीज़ें चेंज की। इसको रन करें और यहाँ पे आप लिखें मोबाइल, लिखिए। जैसे ही आप एग्जिट करेंगे तो उससे रिलेटेड सारी प्रोडक्ट आ गई हैं। यही कोड आप किसी और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी लगा सकते हैं। लाइक अगर हम ये लगाना चाहें इसके अंदर कोड के अंदर तो आप इस पर डबल क्लिक करें और इसके एग्जिट इवेंट पे जाके सेम कोड पेस्ट कर दें। और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 9 है तो इसको भी 9 कर लें। और यहाँ पे जो कॉलम नंबर है इसको चेंज कर लेना है। टेक्स्ट बॉक्स 9 के अंदर हमारी वैल्यू आएगी कोड, और शीट में देखेंगे कि कोड कौन सी वाली कॉलम के अंदर है। तो ये कॉलम आ रहा है हमारे पास C, मतलब कॉलम नंबर 3। तो यहाँ पे जाके हम क्या कर लेंगे, कॉलम नंबर 3 कर लेंगे। दैट्स इट। अब अगर हम कोड वाली जगह पे कुछ लिख के सर्च करेंगे, यहाँ पे कोड पे लिखते हैं SKU12, तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट थी वो शो हो गई। तो आप अपनी मर्जी से सारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये कोड लगा सकते हैं। चेंज आपने दो चीजें करनी होगी, जिस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप सर्च की ऑप्शन ये लगा रहे होंगे वहां पे वो टेक्स्ट बॉक्स नंबर आएगा और फिर आपने देखना है शीट के अंदर ये वाली वैल्यू कौन से कॉलम में आ रही है, कॉलम नंबर और टेक्स्ट बॉक्स नंबर चेंज करना। दैट्स इट। तो अब हम काम करेंगे सबमिट वाले बटन पे और अपडेट वाले बटन पे। सबमिट पे जब हम क्लिक करें तो सबसे पहले वो चेक करें क्या ये टेक्स्ट बॉक्स फिल है। मतलब कुछ टेक्स्ट बॉक्स तो ऐसे होंगे जिनमें हमें लाजमी चीजें चाहिए तभी जाके डाटा सबमिट हो। वो कौन सी हो सकती है, लाइक क्वांटिटी भी लाजमी लिखी हो, प्रोडक्ट का टाइप भी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का नाम हो, कंपनी हो, किस वेंडर से लिया है, परचेज प्राइस उसकी कितनी है, सेल प्राइस कितनी होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें लाजमी चाहिए। तो सबसे पहले हम वैलिडेशन लगाएंगे। हम यहाँ पे गए लेबल 27 और उसके क्लिक इवेंट पे, और यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगा ली है पहले। इसमें सबसे पहले तो लास्ट रो फाइंड आउट किया है कि हमें पता हो लास्ट रो कौन सी है, क्योंकि जो डाटा सेव होना है जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आखिरी रो में आके डाटा सेव होगा, तो लास्ट रो का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने टेक्स्ट ये वैलिडेशन लगाई कि अगर इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 8 डॉट वैल्यू इक्वल ब्लैंक, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू ना हो, टेक्स्ट बॉक्स 8 कौन सा हमारा प्रोडक्ट टाइप का, इसके अंदर वैल्यू ना हो, या हमारे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 10 डॉट वैल्यू इक्वल ब्लैंक, अगर 10 के अंदर वैल्यू ना हो। आपने जितने बॉक्सेस के ऊपर लगाना है वैलिडेशन वो लगा लें। तो मैंने ये 8, 10, 12, 13, 15 और 20 पे मैंने ये वैलिडेशन लगाई, और कम्बो बॉक्स 1 जो जो मुझे लगे कि इनमें इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है उनकी मैंने वैलिडेशन लगा ली। कि अगर इनके अंदर वैल्यू ना हो तो फिर हमने उसको एक मैसेज शो करना है। मैसेज बॉक्स में हमने लिखा प्लीज़ एंटर डाटा, कि आप डाटा एंटर करें। उसके बाद हमने कर दिया एग्जिट सब। एग्जिट सब का मतलब है इसके बाद का वो कोई कोड रन नहीं करेगा। अगर ये चीज़ें ब्लैंक होंगी तो वो मैसेज शो करेगा, यहाँ पे आके वो एग्जिट सब कर देगा, इससे बाहर निकल आएगा। तो अगर ये चीज़ें फिल होंगी तो उसके बाद फिर हम डाटा सेव करवाएंगे, अगर ये चीज़ें फिल हों। तो नेक्स्ट हम जाएंगे कि इस डाटे को हमने सेव कैसे करवाना है। उससे पहले हम एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पे जो सीरियल नंबर है ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए। किसी ने पहले भी पूछा था कि ये सीरियल नंबर जब हम डिलीट करें या हम कोई डाटा अपडेट करें तो ये ऑटो कैलकुलेट होके आए। तो हम सीरियल नंबर के लिए एक फार्मूला लिख लेंगे कि हमें लूप लगा लेंगे फॉर, हम कह सकते हैं सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर हम करेंगे 4 टू लास्ट रो, और इसको करेंगे नेक्स्ट SR। 4 टू लास्ट रो क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा जो डाटा सेव हो रहा है वो देखिए रो नंबर 4 से सेव हो रहा है। तो हम सीरियल नंबर यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लूप लगाया कि 4 से लेकर आखिरी रो जो भी हो ये वाली,
तो यहाँ तक आपने सीरियल नंबर लगाना है। वो कैसे लगाना है ये अब हम उसको बताएंगे। हमें पता है कि सीरियल नंबर हमने लगाना है कॉलम ए के अंदर, हमारी शीट्स, और उसमें एक परचेजेस की शीट है, उसमें जाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शीट्स में जाओ, उसके बाद परचेजेस में जाओ, और उसकी रेंज हम बताएंगे। जो रेंज है हमें पता है सीरियल नंबर कॉलम ए के अंदर आना है, एंड लगा के अब रो नंबर देंगे। तो रो नंबर में हम SR लिख देंगे। पहली दफा जब रन होगा ये, तो वो इसकी वैल्यू क्या होगी 4। तो वो यहाँ पे जाके कॉलम ए और रो 4 के अंदर सीरियल नंबर लिखना शुरू कर देगा। लेकिन अब हम इसको बताएंगे कि इसमें वैल्यूज आपने लिखनी कैसे हैं। डॉट वैल्यू, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, हम ये बताएंगे। एस आर की जो भी वैल्यू हो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। जब पहली दफा कोड रन होगा तो SR की वैल्यू 4 होगी, और वो यहाँ पे 4 लिख देगा। मतलब यहाँ पे आएगा ए कॉलम में शीट्स में, ये ए कॉलम में रो 4 में आएगा, और यहाँ पे 4 लिख देगा। लेकिन हमने 4 नहीं लिखना, हमने क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है, तो मैं इसे -3 कर दूंगा। अब ये देखिए, हम इसको जैसे ही रन करेंगे तो हमारा जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। आप अगर इसको रन करें, यहाँ पे हम कुछ भी लिखें, इसके बाद देखिए मैं इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वो कहता है डाटा एंटर। अच्छा, कौन सा डाटा हमारा खाली रह गया, परचेज प्राइस ने लिखी। हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने सीरियल नंबर जनरेट कर दिया। अब मिसाल के तौर पर आपका सीरियल नंबर अगर गलत हो, कुछ और लिखा हो, ये मैं इसको रैंडम कर देता हूँ, ये सीरियल नंबर कर दिया मैं, और इसको डिलीट करके दोबारा चलाता हूँ, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सारों को दोबारा से रिफ्रेश कर देगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिखें, आप सबमिट करें, अभी देखें यहाँ पे जो भी रैंडम है ये सारे सही हो जाएंगे। आप सबमिट पे क्लिक करें तो वो देखें आपके सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए। नेक्स्ट हमने करवाना है सेव डाटा। तो सेव डाटा हमारा कहाँ पे होगा, ऐड डाटा। ऐड डाटा हमें पता है कि यहाँ पे होना है, ये शीट्स के अंदर जाके, और उसमें एक शीट है परचेजेस की, उस शीट में जाना है, फिर हम रेंज बताएंगे। हम सीरियल नंबर तो जनरेट कर चुके हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये तो ऑटोमेटिक आएगा। अब हमारा डाटा सेव होगा बी कॉलम के अंदर, तो हम यहाँ पे रेंज में लिखेंगे कि आपने बी कॉलम में जाना है और डाटा सेव करना है। और रो नंबर कौन सी होगी, रो नंबर इसको हम बताएंगे, रो नंबर हमारी होगी लास्ट रो। तो वो बी कॉलम में जाएगा और आखिरी रो में जाएगा, उसमें जो भी जगह खाली होगी वहां पे डाटा सेव कर देगा। मतलब ये बी कॉलम में आएगा और आखिरी रो में यहाँ पे आके डाटा सेव करेगा। तो यहाँ पे जो डाटा आना है, मतलब ये है प्रोडक्ट टाइप। ये कहाँ से डाटा आएगा, ये आएगा टेक्स्ट बॉक्स 8 से। देखें प्रोडक्ट टाइप यहाँ से आ रही है टेक्स्ट बॉक्स 8 से। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे कि ये यहाँ पे जो आपने वैल्यू लिखनी है वो कहाँ से लिखनी है, इक्वल लगा के मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 8 डॉट वैल्यू। टेक्स्ट बॉक्स 8 के अंदर जो वैल्यू हो उसको आपने जाके शीट में लिखना है। कौन सी शीट्स, परचेजेस वाली। फिर आगे परचेजेस में कौन सी जगह, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉलम होंगे, रोज। तो हमने बताया कि बी कॉलम में जाओ और आखिरी रो। तो वो बी कॉलम और आखिरी जो रो में जाके डाटा सेव करेगा, और डाटा उठाएगा कहाँ से, वो उठाएगा टेक्स्ट बॉक्स 8 में से। इसी तरह हम बाकी सब के लिए भी लिख लेंगे। लाइक जो सी में डाटा हमारा आना है, कॉलम सी में, ये हम आप शीट में जाके देखें, कॉलम सी में आना है प्रोडक्ट कोड। और ये प्रोडक्ट कोड कहाँ से उठ के आएगा, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट कोड आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 9 में। तो हम यहाँ पे सिर्फ इतनी चेंज करेंगे, इसको सी कर देंगे और इसको 9 कर देंगे। इसी तरह बाकी सब के लिए भी आपने यहाँ पे लिख लेना है। मैं टाइम सेव करने के लिए पॉज करके आगे लिख लेता हूँ। यहाँ पे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस का डाटा सेव करवा दिया हमने शीट में। लेकिन यहाँ पे देखें जो आर में डाटा सेव करवाया है, यहाँ पे जाके देखें आर के अंदर हमारा टोटल क्वांटिटी आना है। टोटल क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट होगा, आप क्वांटिटी और फ्री क्वांटिटी को जमा करेंगे तो टोटल क्वांटिटी होगा। तो इसलिए यहाँ पे पी और क्यू के अंदर जो वैल्यू है उनको जमा करना है। तो यहाँ पे पी और क्यू में देखें, पी और क्यू की जो वैल्यू आ रही है 20 और 21 से आ रही है, इन दोनों को जमा कर दिया है। मतलब मेन डॉट टेक्स्ट बॉक्स 20 डॉट वैल्यू और उसको प्लस किया मेन डॉट टेक्स्ट बॉक्स 21 डॉट वैल्यू। ये जीरो क्यों लगाया और ये जीरो क्यों लगाया, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया। क्योंकि जब भी हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे ये इसको स्ट्रिंग समझ लेते हैं, लेकिन जब इसके साथ जीरो लगाते हैं तो ये इसको न्यूमेरिकल वैल्यू समझेगा। इसके अंदर 20 के अंदर अगर जीरो ऐड करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये इसको न्यूमेरिकल समझेगा। और इसी तरह फिर प्लस लगा के जो 21 की वैल्यू उसमें भी जीरो ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वो इसको न्यूमेरिकल समझेगा। अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू ये होगी और एक न्यूमेरिकल वैल्यू ये होगी, इन दोनों को वो जमा कर देगा। इसके बाद डाटा सेव करवाने के बाद हमने उसे एक मैसेज बॉक्स दिया कि डाटा सेव, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्लियर वाले पे ये कोड था इसको कॉपी कर लेंगे और इसको वहां पे पेस्ट कर लेंगे। मतलब डाटा सेव होने के बाद हमारा जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए।
अब सिर्फ इतना सा है, इसके बाद आप डाटा ऐड करेंगे तो आपका डाटा ऐड हो जाएगा। हम ट्राई कर लेते हैं, आप इसमें कुछ भी लिखें। जैसे ही हम डाटा ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारी परचेज वाली जगह पे डाटा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कॉमा लगा दिए, इन सबको ऐड करना है आपने। ये सारों को ऐड करके दोबारा इसको रन करते हैं तो देखें डाटा हमारा सेव हो गया और यहाँ पे डाटा आ गया। अब हम चेक करते हैं अपने शीट में क्या डाटा सही सेव हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखें हमारा सीरियल नंबर भी ठीक लग गया और डाटा भी सारा सेव हो गया। अब हम जाएंगे अपडेट वाले बटन पे, लेकिन इसमें भी हम वैलिडेशन लगाएंगे कि अगर ये टेक्स्ट बॉक्सेस खाली हों तो वो अपडेट वाला बटन हमारा काम ना करे। तो हम सबमिट वाले पे जाके ये जो वैलिडेशन थी इसको कॉपी कर लेंगे और लास्ट रो का फॉर्मूला भी कॉपी कर लेंगे। इसको आके हम अपडेट में पेस्ट कर देंगे। अगला जो हमारा काम है, हम ये देखेंगे कि अगर ये टेक्स्ट बॉक्सेस खाली नहीं है तो फिर वो मैच करेगा कि इसके अंदर जो नाम है वो शीट में कहाँ पे आ रहा है। इस शीट में वो चेक करेगा, मतलब यहाँ से ये पूरा डाटा चेक करेगा और प्रोडक्ट का नेम आके ढूंढेगा कि क्या वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। और दूसरी चीज़ हम चेक करवाएंगे कि वो वेंडर मैच कर रहा है कि नहीं। जब ये दोनों चीज़ें मैच होंगी, जिस रो में मैच होंगी तो हम उस रो में डाटा अपडेट करवाएंगे। लाइक अगर आप नोकिया की बात करें तो हमने दो चीज़ें चेक करवानी कि सबसे पहले वो देखेगा कि नोकिया 3310 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो कौन सी रो में है, तो ये रो होगी 8। फिर देखेगा कि इसके सामने जो वेंडर है वो फ्रेंड्स है कि नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को मैच करने के बाद हम रो नंबर को आइडेंटिफाई करवाएंगे। तो हम यहाँ पे एक लगाएंगे लूप, अपडेट पे जाके और रो चेक करवा रहे हैं। और रो चेक कहाँ से करवा रहे हैं, 4 टू लास्ट रो, आखिरी 4 से लेकर आखिरी रो तक वो चेक करता रहेगा। इसको हम करेंगे नेक्स्ट रो चेक। और रो चेक उसने कहाँ कहाँ से करनी है, यहाँ पे जो डाटा आएगा टेक्स्ट बॉक्स 11 का, इसको जाके वो सबसे पहले चेक करेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे कि मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 11 डॉट वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है इसको हमने चेक करना है कहाँ पे, शीट्स में, परचेजर, और इसकी रेंज देंगे। हमें पता है जो टेक्स्ट बॉक्स 11 के अंदर वैल्यू है ये है नेम, और नेम हमारी शीट में कहाँ पे आ रहा है, प्रोडक्ट का नेम वो ई के अंदर आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपने जाके ये जो टेक्स्ट बॉक्स 11 की वैल्यू है इसको कहाँ पे मैच करना है, इसको मैच करना है ई के अंदर। एंड लगा के हम रो नंबर देंगे। तो रो नंबर कौन सा होगा, ये जो रो चेक है इसको आपने सिंपल यहाँ पे लिख देना है डॉट वैल्यू। और इसको हमने लिखना है इफ कंडीशन में कि अगर ये इस चीज से मैच हो जाए तो हम एंड लिख के इसके नीचे एक और चीज भी चेक करवा लेंगे। एंड लिख के मैं एक स्पेस देके अंडर स्कोर लगा के एंटर करता हूँ ताकि कोड हमारा नीचे से स्टार्ट हो। मैं एक दूसरी चीज चेक करवाऊंगा, वो होगा वेंडर नेम। और वेंडर नेम हमारा कहाँ पे आ रहा है, वेंडर नेम यहाँ पे होगा कम्बो बॉक्स 1 के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे मी डॉट कम्बो बॉक्स 1 की जो वैल्यू है उसको जाके चेक करो। तो ये बताएंगे कि इसने इसको कहाँ पे चेक करना है। तो ये देखें जो वेंडर्स हमारे आ रहे हैं शीट के अंदर, ये आ रहे हैं जी में। तो हम वापस जाएंगे और यहाँ पे जो ई लिखा है इसको जी कर देंगे। अगर ये दोनों चीजें मैच हो जाए देन हम लिखेंगे जो सिलेक्टेड रो है, मतलब ये जहाँ पे भी ये मैच करेगा तो वहां पे हम उसको मान लेंगे कि ये सिलेक्टेड रो है। इसको इक्वल लगा के हम लिख लेंगे रो चेक। कि जहाँ पे आपको रो चेक में देखें जैसे ही लूप चलेगा पहली दफा जो वैल्यू होगी रो चेक की वो होगी 4, तो वो आएगा रो नंबर 4 में, यहाँ पे नाम देखेगा और फिर यहाँ पे देखेगा वेंडर। अगर ये दोनों चीजें मैच हो जाएं, मतलब टेक्स्ट बॉक्स 11 की वैल्यू इससे मैच हो और कम्बो बॉक्स 1 की वैल्यू इसको इससे मैच हो, तो तब वो इसको क्या समझेगा कि ये रो नंबर 4 में जाके उसको ये चीजें मिल गई हैं, दोनों जो चीजें आपने पूछी हैं। फिर उसने क्या किया, सिलेक्टेड रो के अंदर आके इस वैल्यू को सेव करवा दिया, तो वो रो नंबर क्या मान लेगा कि ये 4 है। अगर वो 4 में नहीं मिला तो फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप रन करेगा तो वो रो नंबर 5 में आएगा और यहाँ पे आके चीजें मैच करेगा। टेक्स्ट बॉक्स 11 की वैल्यू यहाँ से चेक करेगा और कम्बो बॉक्स 1 की वैल्यू यहाँ से चेक करेगा। अगर उसको यहाँ पे मिल गई तो वो यहाँ पे इसको समझेगा कि रो चेक की वैल्यू 5 है, तो वो सिलेक्टेड रो में आके 5 सेव करवा देगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि रो नंबर 5 है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है सबमिट वाले बटन पे और ये जितना कोड है आपने सबको कॉपी कर लेना है और वापस सब अपडेट वाले बटन पे आके ये कोड पेस्ट कर देना है। इसमें क्या चीज़ चेंज करनी है, इसको मैं एक तो लिखता हूँ अपडेट डाटा। तो पहले जो हम डाटा सेव करवा रहे थे वो करवा रहे थे लास्ट रो में, अब हमने लास्ट रो में नहीं करवाना। यहाँ से जो सिलेक्टेड रो होगी, मतलब जिस रो में हमें ये दोनों चीजें मैच होंगी तो हम डाटा वहां पे सेव करवाएंगे। तो आप इसमें सिर्फ ये पेस्ट कर लें
इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सेव डाटा के बजाय डाटा अपडेटेड, और यहाँ पे उसके बाद हमारे जो टेक्स्ट बॉक्सेज हैं वो खाली हो जाएंगे। इसको हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं इसको, और इसकी जो परचेज प्राइस 00 है इसको हम 1 कर लेते हैं और अपडेट पे क्लिक करते हैं। इसको एंड इफ करना है तो वो कहता है जी डाटा अपडेटेड, और ये देखें यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो गई। व्यू ऑल पे जाए तो यहाँ पे जो परचेज प्राइस है वो भी 1111 हो गई। इसको अगर आप दोबारा 000 करना चाहें और अपडेट करें तो यहाँ पे देखें ये वैल्यू चेंज हो गई ये सारे। तो इस तरह हम हमारा अपडेट वाला और बाकी सारे बटन ओके हो गए। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा, एक वीडियो बनाएंगे इस पे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा ये पार्ट कंप्लीट है और हम इसको असाइन कर लेंगे जो आपकी हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, वहाँ पे जो स्टोर की एक ऑप्शन थी वहाँ पे इस फॉर्म को इंटीग्रेट कर देंगे।